आखिरकार इसको कोशिश करने से तोड़ ही दिए। इसका जड़ घूम रहे लेकिन फिर भी निकलने नहीं रहे। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है और एक न्यू ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं फिर से खेत की ओर, क्योंकि हम लोगों ने कल आधा अधूरा काम किए हैं और आधा करके घर आ गए थे 12-1 बजे। तो उसी को फिर से हम लोग घोरना के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, गड्ढा खोदने जा रहे हैं जाल बांधने के लिए। तो आज फिर से जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं, सीधे खेतों में मिलते हैं फिर। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं, खेत के सामने ही है और माताजी जा रहे हैं आगे। अभी तो धूप खिल गए हैं, नहीं तो बादल छाए थे पानी आने जैसे। और हम लोग देख रहे हैं अगर लकड़ी मिल जाती है खूटा लायक तो करके गाड़ने के लिए। तो इधर जंगल के अंदर जा रहे हैं हम लोग, कुछ मिल जाए करके तो हमारे खूंटा लायक काम आ जाएंगे। लेकिन इधर तो है भी नहीं जाल बांधने लायक। तो गाइस मेरे को एक मिल गया है, मैं इसको लेके जा रही हूँ खंभा के लिए, खूंटा गाड़ने के लिए, है ना। तो चलिए चलते हैं। सब में जाली बिछानी है लेकिन आज खूंटा गाड़ने में ही लग जाएगी। और इधर चिकू के पापा खोद रहे हैं गड्ढा ना, ये 2 लगेंगे यहाँ पर। और इधर तो गड्ढा है तो इधर गाय नहीं पार होंगे, तो इसको मैं लेके चलती हूँ और आगे जहाँ से घुसते हैं। और उधर हम लोगों ने पहले से ही गाड़ दिए थे पिछले साल, तो उधर के तो उग गए हैं, मतलब जी गए खूंटा। डगाल को ही लगाते हैं आदमी लोग, तो हम लोगों ने भी लगा रखे हैं। मैं इसको यहीं रख देती हूँ, यहाँ पर गाड़ेंगे। एक खूंटा यहाँ से आती जाती है, यहाँ से गाय, तो इधर तो नहीं आ पाएंगे। यहाँ से जाली लगेगी पूरे वहाँ तक, वो आखिरी तक लगेंगे। तो उधर के तो आधा खूंटा है, जाली बांधने बन जाएगी। अनाज पूरे उग गए हैं, थोड़े थोड़े हरे हरे दिखाई दे रहे हैं। और इधर देखिए हम लोग के टापू जैसे बीच में आम का पेड़, इसको छोड़ दिए हैं, ये धीरे धीरे पर मर जा रहे हैं, ये बूढ़े हो गए अब। और सब तरफ के मिट्टी निकल गए हैं, इस वजह से आम में काम आ जाएगी हम लोग की। ये जब मरेंगे तो जलावन के लिए ये वाले आम के पेड़। ये सारे खूंटा ये हिल रहे हैं, इस वजह से ये जिंदा नहीं हुए, ये मर गए हैं। लेकिन ये सब में पत्ते निकल आए हैं, मतलब ये सबको भी खूंटा हम लोग गाड़े थे, इसके डगाल को ही लगाते हैं, तो ये सब जिंदा हो गए। इसमें पत्ते निकल आए हैं, वो सारे भी निकल आएंगे। सारे में जाल बिछानी है हम लोगों को, मतलब जाल को बांधनी है ताकि गाय बैल अंदर ना आ सके, इसलिए। तो माताजी लोग उधर खूंटा गाड़ रहे हैं, मैं भी चलती हूँ उनकी मदद करने। बाबूजी लोग इधर गाड़ दिए हैं खूंटा, अब इसमें लांग लगानी है। तो उधर बाबूजी और चिकू के पापा ला रहे हैं लांग, इसमें लादने के लिए, घेरने के लिए, सपोर्ट के लिए। इधर चिकू के पापा गड्ढा खोद रहे हैं और एक गड्ढा मैं यहाँ पर खोद रही हूँ। ये देखिए साबर, ऐसे साबर से खोद रहे हैं और एक साबर उधर पकड़े हैं, उसमें खोद रहे हैं। तो चलिए खोद लेते हैं, ठीक है ना गिनेपा? हाँ। एक खूंटा तो उधर है और इधर पूरे लाइन है, तो एक यहाँ पर है, ये थोड़ी सी हिल रही है, इसको दूसरे खूंटे गाड़ देंगे। और एक मैं जो खोद रही हूँ वो फिर वहाँ से गाड़ेंगे हम लोग। वहाँ से वो बड़ा पेड़ है तक हम लोगों को जाली लगाना है, तो उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं। कहाँ पर? हाँ यहाँ पर क्यों खोदेगी? हाँ यहाँ पर खोदता है ना। हाँ सारे गड्ढा को इसी प्रकार से खोद लेते हैं। इधर का नरम है, थोड़ी मिट्टी खुदा रहे हैं, कल तो नहीं खुदा रहे थे। तो ये वाले खंभा टेढ़ा हो गए हैं और इसमें जड़ धर लिए हैं, ये उग गए हैं तो सीधा नहीं हो रहे हैं। इसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो सीधा नहीं होंगे तो फिर ये जाली बांधने में वैसे टेढ़ा रह जाएंगे, सीधा नहीं होंगे, इसलिए इसको सीधा कर रहे हैं बाबूजी। इसको सभी जन कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, ये सीधा हो गए ही नहीं, कहीं कि इसमें जड़ आ गए हैं। तो दोस्तों 12-15 हो गए हैं और हमें लगी है बहुत जोर से भूख, अब घर जाने की भी तैयारी हो रही है। और इधर हम लोगों ने सारे टेना गाड़ लिए हैं, तो गाड़ लिए हैं और एक जगह थोड़ी सी दूर गाड़ दिए थे, उसको गाड़ने जा रहे हैं अभी चिक्कू के पापा के साथ। तो जगह में बाबूजी गड्ढा खोदने बोल रहे हैं कि
बन भी नहीं रहे चीकू के पापा को बैठने के लिए। ढलान है पूरे ना, जल्दी करिए तभी तो घर जाएंगे। कल गड्ढा कोड़ते कोड़ते तो मेरे फोड़ा हो गए हैं। झूठ। ये देखिए, झूठी नहीं, हाथ में सच्ची। यहाँ पर और यहाँ पर दुख रहे हैं आज भी। तो वही खोद के गया था। हाँ 3 खोदे थे, बस 3 ही खोदे थे। 3 भी नहीं, 2 खोदे थे, आधा एक खोद के गए थे पूरा। तो मैं खोद पे ना करता। हाँ, पकड़ने नहीं बन रहा है, नहीं तो मैं ही खोद देती। बड़ा दर्द हो रहा है हाथ मेरा। पीछे आके टेके रहा। ढलान है इस वजह से नहीं बन रहे हैं। तो हम लोग गाड़ लिए हैं, अब जा रहे हैं घर की ओर। अब मुंह से तो आवाज भी नहीं आ रही है, थोड़ी सी कम हो गई है, भूख लग रही है बड़ी जोर से। तो माता जी इधर गड्ढा से एक ठीक खोद रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, पारी पारी। बाबूजी कुछ देर खोदे, उसके बाद माता जी, फिर मैं एक दो, फिर चीकू के पापा। सभी के करने से थकावट नहीं होती है, सभी के करने से ना, सहयोग करने से हो जाते हैं। हमारे घर के काम काज में सारे जन सब अपना हाथ बटाते हैं, चाहे एक जन का काम हो उसमें थोड़े थोड़े हर कोई करते हैं। जैसे मैं खाना बनाते रहती हूँ तो चीकू के पापा भी कभी कभी, बाबूजी भी सब्जी बना देते हैं, उसी प्रकार से माता जी भी। तो हर कोई मिल के करते हैं, तो ऐसे में एहसास नहीं होता है और थकावट भी नहीं होती है हमारे परिवार में। तो इसमें सारे हाथ बटाते हैं, हम लोग मिलजुल के एक साथ सारे काम करते हैं, इसलिए हमको थकावट भी नहीं होती है और सबके सहयोग से जल्दी हो जाते हैं। और ये एहसास भी नहीं होता है, थकान होती ही नहीं है। थकान होती भी है तो एक थकते हैं, फिर दूसरे शुरू हो जाते हैं, दूसरे थकते हैं तो तीसरे, इसी प्रकार से सारे काम ख़त्म हो जाते हैं हमारे घर के काम काज। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं। माता जी जाऊँगी बोली थी, पर माता जी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि टिफ़िन में हम लोग खाना ला दिए है बाबूजी के साथ, बाबूजी के लिए। तो उन्हीं के साथ बांट मिल के खाएंगे कर रहे हैं। तो हम लोग चीकू के पापा के साथ जाते हैं, क्योंकि घर में भी काम है और गाय बैल घुस जाएंगे, हमारे बाड़ी सब भी ऐसे खुले हैं। तो गाइस हम लोग घर आ गए हैं और आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। हमारी ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।